नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्पिरेशन क्लासेस में। दिस इज़ पूजा वर्मा। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं रस और छंद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये आपके जो प्रश्न है ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आए हैं। इन प्रश्नों में आपके लिए जो है सिर्फ रस और छंद से जो स्टार्टिंग के पॉइंट के क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस को हम लेकर के आए हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इस चैप्टर से आपके एग्ज़ाम में कम से कम नहीं तो 2 नंबर के प्रश्न पूछे ही जाते हैं। और इसके आगे आने वाली वीडियो में हम आपके लिए रस और छंद का डिटेल टॉपिक भी लेकर के आएंगे। तो चलिए तब तक हम अपने इन प्रश्न को आज स्टार्ट करते हैं। तो हमारे इस सीरीज़ का पहला प्रश्न है, रस के अंग हैं। आपको बताना है कि रस के कितने अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव एवं अनुभाव, या फिर संचारी भाव, या फिर ये सभी। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि रस का शाब्दिक अर्थ हमारे क्या होता है, आनंद। तो उसी प्रकार से रस के अंग कितने होते हैं, ये सभी। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। यानी कि रस के स्थायी भाव कौन कौन से होते हैं, रस के अंग कौन कौन से होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव, ये सभी हमारे रस के अंग होते हैं। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। रस के अंतर्गत स्थायी भावों की संख्या है 9, 10, 11 या फिर 12। आपको बताना है कि रस के अंतर्गत स्थायी भावों की कितनी संख्या होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11। देखिए, जो आरंभ में इनकी संख्या 9 मानी गई थी, किंतु वर्तमान में इनकी संख्या कितनी हो गई है, टोटल 11 हो गई है। और स्थायी भाव क्या होता है, जो मनुष्य के अंतर मन में जन्मजात स्थित भावों को क्या कहते हैं, हम लोग स्थायी भाव कहते हैं, जो कि आरंभ में 9 थी और अब 11 हो गई। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। रस रूप में पुष्ट या परिणत होने वाला तथा संपूर्ण प्रसंग में व्याप्त रहने वाला भाव क्या कहलाता है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव या फिर संचारी। तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्थायी भाव। जो रस के रूप में पुष्ट या परिणत होता है, जो कि संपूर्ण प्रसंग में व्याप्त होता है, वो भाव हमारा क्या कहलाता है, स्थायी भाव कहलाता है। स्थायी भाव क्या होता है, वही जो हमने अभी आपको अपने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि स्थायी भावों की संख्या 9 होती है और वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। ठीक है, चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। जो व्यक्ति, वस्तु, परिस्थितियाँ आदि स्थायी भावों को जागृत या उद्दीप्त करती है, उसे कहते हैं व्यभिचारी, विभाव, अनुभाव या फिर संचारी भाव। यानी कि जो व्यक्ति के, वस्तु, परिस्थितियाँ आदि इन्हीं सभी स्थायी भावों को जागृत या उद्दीप्त करती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विभाव कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वे, जैसे कि हम इसको सरल भाषा में समझते हैं कि वे उद्बोधक कारण जो स्थायी भाव को जागृत करने का कार्य करते हैं, वे हमारे विभाव कहलाते हैं। और स्थायी भाव हमारे कौन कौन से होते हैं, रति, हास्य, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा, विस्मय, निषेध, वात्सल्य, इसी प्रकार के। ठीक है, तो ये हमारे स्थायी भाव होते हैं। और जो व्यक्ति, वस्तु, परिस्थितियों आदि स्थायी भावों को जागृत या उद्दीप्त करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विभाव कहते हैं। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं कि विभाव के कितने भेद होते हैं, आलंबन, उद्दीपन, कायिक या फिर ए और बी दोनों। तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए एवं बी दोनों। यानी कि विभाव के 2 प्रकार होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। तो आलंबन विभाव क्या होता है, जिनका आधार पाकर स्थायी भाव जागृत होते हैं। ठीक है, जिनका आधार पाकर स्थायी भाव जागृत होते हैं, वे हमारे क्या कहलाते हैं, आलंबन विभाव कहलाते हैं। ठीक, और उद्दीपन विभाव हमारे क्या होते हैं कि जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव जागृत होने लगे, उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। भावों के उदय होने के पश्चात आश्रय की चेष्टाएं हैं, स्थायी भाव,
विभाव, अनुभाव या फिर संचारी भाव। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुभाव। यानी कि भावों के उदय होने के पश्चात आश्रय की चेष्टाएं हमारी क्या होती हैं? अनुभाव होती हैं। यानी कि मनुष्य के मनोभावों को व्यक्त करने वाली शारीरिक क्रियाएं अनुभाव कहलाती हैं। ठीक है, और इन्हें कितने भागों में विभाजित किया गया है? इन्हें मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया गया है, आंगिक, वाचिक, आहार तथा सात्विक। चलिए अब अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अनुभाव के भेद हैं सात्विक, वाचिक, कायिक एवं आहार या फिर ये सभी। जैसे कि हमने अभी आपको बताया अपने इसके पहले वाले क्वेश्चन में, अनुभाव के जो आश्रय होते हैं उनके बाद उनके भेद बताएं। तो चलिए जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। अनुभाव के भेद क्या क्या होते हैं? सात्विक, वाचिक, कायिक एवं आहारी, जैसे कि हमने आपको अभी इसके पहले के क्वेश्चन में बताया। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह सीरीज़ पसंद आ रही होगी, तो हमारे इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दें। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अब बताइए छंद कितने प्रकार के होते हैं? मात्रिक, वार्णिक, आर्तिक या फिर ए और बी दोनों। छंद क्या होते हैं? आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि छंद, रस, लेकिन हमारे जो अब कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी इनसे संबंधित 2 से 3 प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि छंद हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो छंद हमारे होते हैं 2 प्रकार के। ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। यानी कि मात्रिक छंद और वार्णिक छंद, मात्राओं के आधार पर और वर्णों के आधार पर हमारे छंदों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। छंद के तत्व होते हैं वार्णिक मात्रा, वर्ण मात्रा, शुभ अशुभाक्षर, वर्णिक गण या फिर ये सभी। छंद के तत्व कौन कौन से होते हैं? तो हमारे छंद के तत्व ये सभी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो छंद के तत्वों में जैसे कि अभी हमने देखा कि वर्ण मात्रा, शुभाक्षर, अशुभाक्षर या फिर वर्गीकरण, और ये सभी हमारे छंद के तत्व होते हैं। ठीक है, चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। यह माता राजभान सलगा सूत्र के आधार पर गणों की संख्या कितनी है? आपको पता होगा कि हमारे छंद में एक सूत्र प्रचलित है जो कि है यह माता राजभान सलगा। तो इस सूत्र के आधार पर गणों की कितनी संख्या मानी गई है? इस सूत्र के आधार पर गणों की 8 संख्या मानी गई है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8। यह माता राजभान सलगा का पूरा हमारा क्या सूत्र है? या से यगड़, ठीक है, फिर मगड़, मा से मगड़, ता से तगड़ हो गया, रा से रगड़, जा से जगड़, भा से भगड़, ना से नगड़ और सा से सगड़। तो इस प्रकार से हम इसमें से हमारी मात्राओं का निकालने का सूत्र है ये। ठीक है, तो ये था हमारी आज की इस सीरीज़ का आखिरी प्रश्न। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी ये प्रश्नों की सीरीज़ पसंद आई होगी। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।